जब हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालते हैं तो हमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। तब वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वास्तव में क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x²। इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं x इज इक्वल टू 5 पे तो वो हमें मिलता है 20। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 5 पे 20 मिलने का क्या मतलब है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये 20 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शन के लिए, आइए उसे हम लोग ज्योमेट्रिकली समझें। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इस तरह से एक्स वाई प्लेन ले लेती हूँ, एक्स वाई। मैं यहाँ पे कोई फंक्शन का ग्राफ इस तरह से ले लेती हूँ, ठीक है ना। ये पॉइंट है इस फंक्शन पे, फंक्शन के ग्राफ पे ए, और एक अनदर पॉइंट है इस पे बी। ओके, अब देखिए ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ ए। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब x कोऑर्डिनेट a है पॉइंट a का, तो y कोऑर्डिनेट हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसमें x की जगह पे a डालेंगे। तो a डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट f ऑफ a। मतलब यहाँ से अगर इस तरह से परपेंडिकुलर डाला जाए तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू f ऑफ a। पॉइंट b की बात करूँ तो मैं मान लेती हूँ कि पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट जो है वो है a प्लस h। और जब x कोऑर्डिनेट a प्लस h है तो हम x की जगह पे क्या डालेंगे, a प्लस h। तो y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस h। आ रही बात समझ में। तो ये है पॉइंट b का कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से जब परपेंडिकुलर डाला गया होगा तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इज इक्वल टू a प्लस h होगा। और फिर इस तरह से जो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डाला गया होगा तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा y इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ a प्लस h, ये होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करती हूँ, ये जो पॉइंट a और ये जो पॉइंट b है उस दोनों को मिला देती हूँ। इस तरह से एक लाइन उसे पास करा देती हूँ, एक लाइन को। तो वो लाइन जो होगा क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा वो लाइन, ठीक है ना। इस तरह से वो लाइन होगा। अब ये जो लाइन है जिसपे पॉइंट ए बी है उसका स्लोप क्या होगा बताइए। तो आप लोगों को मैं स्ट्रेट लाइन में पढ़ाई थी क्लास 11th में ही कि उस लाइन का स्लोप जिस पे स्थित दो पॉइंट P और Q का x और y कोऑर्डिनेट आपको पता हो तो आप उस पॉइंट, उस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। इसके हेल्प से आप इस लाइन का क्या करते थे, स्लोप निकालते थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइन ए बी जो है, लाइन सेगमेंट ए बी, उसका स्लोप क्या होगा, तो उसका स्लोप जो है वो होगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन x कोऑर्डिनेट a प्लस h माइनस a, ठीक है, x2 माइनस x1। अरे बात समझ में। अब ये तो किसका स्लोप हुआ, ए बी का। इस तरह से ये f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और अपॉन h, इसे कैंसिल हो जाएगा। ये आया है स्लोप किसका, लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन है, लाइन जो है ये ए बी का स्लोप आया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि ये जो स्लोप है ना ए बी का वो h के बहुत ही माइनर वैल्यू के लिए निकाला जाए। h के बहुत ही माइनर वैल्यू के लिए निकालने जाने का मतलब है कि h टेंड्स टू 0 के लिए, मतलब जब h 0 की तरफ अप्रोच करेगा तब ये स्लोप जो है ए बी का स्लोप वो क्या होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो जैसे ही h 0 की तरफ अप्रोच करेगा, h 0 नहीं होगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, इसका मतलब है कि ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है जो कि क्या था, h था, वो कम होगा, 0 टेंड्स टू 0, 0 नहीं होगा, टेंड्स टू 0 होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। जैसे ही टेंड्स टू अप्रोचेज का कंडीशन आता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों साइड क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 इन बोथ साइड्स। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन, अब a से a कैंसिल और ये h होगा, ठीक है। आनी बात समझ में। अब देखिए ये क्या, अभी अभी तो हम लोग पढ़े थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपन h इज इक्वल टू f डैश a होता है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव a पे ये होता है और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं।
तो ये क्या हो गया, जैसे ही हम लिमिट s टेंड्स टू 0 लगाए तो अब ये जो लाइन का जो स्लोप था वो क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया फंक्शन का। अब ये क्या हुआ, अब इसे जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू f डैश एस, मतलब h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये जो है ना वो h 0 की तरफ, मतलब h 0 कब होगा, जब इस दोनों के बीच, ये दोनों जो लाइन आप देख रहे हैं उस दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 की तरफ हो, ठीक है ना, बहुत ही कम डिस्टेंस हो। तो मतलब ये जो है वो धीरे धीरे पास आ रहा है, इस तरह से इसके पास आ रहा है। पॉइंट बी जो है पॉइंट ए के पास आएगा तब तो h 0 होगा, है ना, 0 नहीं होना, 0 की तरफ अप्रोच करना है। जब पॉइंट बी पॉइंट ए की तरफ अप्रोच करेगा तब तो h 0 की तरफ अप्रोच करेगा। मतलब ये जो है वो धीरे 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 करते करते कहाँ आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। मतलब पॉइंट बी पॉइंट ए की तरफ अप्रोच करेगा तब h 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो h यहाँ पे 0 की तरफ अप्रोच किया है, इसका मतलब है कि पॉइंट बी पॉइंट ए पे अप्रोच किया है, कॉन्साइड नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि कॉन्साइड जैसे ही होगा पॉइंट बी पॉइंट ए पे आएगा तो h 0 हो जाएगा। h 0 नहीं होना है, h टेंड्स टू 0 होना है, तो पॉइंट बी टेंड्स टू पॉइंट ए, ठीक है। तो जब ये पॉइंट बी पॉइंट ए पे आ जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो देखिए ये जो लाइन है ए बी, वो अब ए बी नहीं रहेगा, वो लाइन जो है अब वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि वो जो है पॉइंट, ये जो पॉइंट मान लीजिए मार्कर का ये अपर पॉइंट ये बी है, तो वो बी जो है वो धीरे धीरे खिसकते 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 कहाँ आ गया, ए पे आ गया। मतलब वो जो लाइन है अब वो इस तरह से बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा लाइन, देखिए मैं बना के बता रही हूँ आपको, कुछ इस तरह से लाइन बन जाएगा, ठीक है ना, ये वाला लाइन बन जाएगा इस तरह से। तो मैं पुराने लाइन को हटा देती हूँ, पुराने लाइन ए बी को, ठीक है, उसे आप इतना ही लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पुराना लाइन था। तो ये जो है लाइन, इस तरह से जो मैं लाइन ली हूँ, तो ये जो लाइन है ना वो क्या है, टेंजेंट लाइन बन गया है, टेंजेंट बन, क्योंकि पॉइंट ए और बी नहीं रहा, सिंगल पॉइंट ए के पास आ गया पॉइंट बी, तो पॉइंट ए को सिर्फ टच करेगा ना लाइन, तो पॉइंट ए को सिर्फ टच करेगा। इसका मतलब कि ये जो लाइन है वो क्या है, स्पर्श रेखा, सिर्फ टच कर रहा है, टेंजेंट है। तो ये जो है टेंजेंट बन गया, और मान लेते हैं कि ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। मतलब लिमिट s टेंड्स टू 0 स्लोप ऑफ ए बी किस में तब्दील हो गया, अब लिमिट s टेंड्स टू 0 स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, क्योंकि अब वो जो लाइन था ए बी वो ए बी नहीं रहा, वो किस क्या बन गया, टेंजेंट बन गया, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ डैश ए। कहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे है, ए कॉमा एफ है, ठीक है ना, अरे बात समझ में। तो ये जो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और वो मैं थीटा ली थी, इसका मतलब है कि टेन थीटा इज इक्वल टू एफ डैश ए। आ रही बात समझ में, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो अब से आपसे कोई पूछे कि डेरिवेटिव क्या होता है किसी फंक्शन का, तो आप कहेंगे कि डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, किसके स्लोप को, तो उस फंक्शन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाए कि किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन का जो कर्व होगा, वो फंक्शन का जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ पे हम उस पॉइंट को लेंगे, ठीक है ना, और उस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसे ही तो ये डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब डेरिवेटिव कर्व के डेरिवेटिव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, किसके स्लोप को, टेंजेंट के स्लोप को। टेंजेंट कहाँ होता है, फंक्शन पे होता है, ठीक है ना, फंक्शन का जो ग्राफ होता है उस पर टेंजेंट होता है, किस पॉइंट पे, तो पॉइंट ए कॉमा एफ ए पे, जिस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव निकालना होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग जो ये 2x² फंक्शन देखे थे और x इज इक्वल टू 5 पे जब आप उसका डेरिवेटिव निकाले थे f डैश 5, तो वो क्या था, 20 था, ठीक है ना, 20 था। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा, ओके, उस ग्राफ पे जो ये पॉइंट होगा, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 5 होगा, तो f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 50, यानी कि 5,50 ये जो कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा जाएगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 20 होगा। आ रही बात समझ में। तो अब से आप ये समझिएगा कि किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने का मतलब है कि उस फंक्शन पे जो पॉइंट है 5,50 उस पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप, ओके,
तो अभी से क्या समझेंगे कि डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन डेरिवेटिव का। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।